नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। कहते हैं कि वैज्ञानिक डॉक्टर आदि विज्ञान को इतना पढ़ लेते हैं कि ईश्वर के होने का एहसास उन्हें कम होता है। उनके अनुसार हमारे आसपास होने वाले हर कार्य के पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। वर्षा होती है जल चक्र के कारण। जीवन की उत्पत्ति के पीछे भी विज्ञान है। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक कहानी सुनाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे या फिर आंसू निकल आएंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर है। इस घटना ने कलाम साहब के दिल को छू लिया था। बात 1 जनवरी 2009 की है, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम बड़ौदा में थे। उनके एक परम मित्र थे डॉक्टर शैलेश मेहता, जो कि जाने माने हृदय चिकित्सक थे। वह बड़े ही दक्ष एवं योग्य डॉक्टर थे। उनकी सर्जरी कराने हेतु प्रस्तावित भेंट 1 माह पहले लेनी पड़ती थी। उनकी व्यस्तता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले दूसरे डॉक्टर मरीज की जांच पड़ताल कर लेते थे और सभी रिपोर्ट तैयार करने के बाद डॉक्टर मेहता केवल सर्जरी किया करते थे। उन्होंने जटिल से जटिल मरीजों को भी ठीक कर दिया था। वह कलाम साहब के काफी करीबी मित्र थे। 1 जनवरी की शाम जब वह दोनों होटल के बरामदे में बैठे खाना का इंतजार कर रहे थे, तब डॉक्टर मेहता बोले, डॉक्टर कलाम, अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे पूरी तरह से बदल डाला है। आप जानते हैं मैं भावुक इंसान नहीं हूं। रोजाना करीब 10 दिल काटता हूं। मुझे चिकित्सा विज्ञान पर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि बीमारी केवल चिकित्सा से ठीक हो सकती है। पर इस घटना ने मुझे एक 69 वर्षीय डॉक्टर को बदल डाला। डॉक्टर कलाम भी अब उत्सुक हो चुके थे। फिर डॉक्टर मेहता बोले, 21 दिसंबर को एक दंपति मेरे ऑफिस में अपनी 6 साल की छोटी सी बच्ची के साथ आए थे। उनकी बच्ची हृदय रोग से ग्रस्त थी। उसकी फाइल उन्होंने मुझे दिखाई। जूनियर डॉक्टरों ने सारी रिपोर्ट बना दी थी। देखकर ही मैं समझ गया कि बच्ची की स्थिति बहुत खराब है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत खेद है, आपकी बच्ची की हालत काफी खराब है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली सारी नलियां जम गई हैं, जिससे रक्त पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा। हृदय से मात्र 30% रक्त प्रवाहित हो रहा है। हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो तुरंत ही ऑपरेशन किया जाए या हम कुछ भी न करें। पर मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन में बच्ची के बचने की उम्मीद मात्र 25% है। 75% संभावना है कि वो ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दे। उसकी स्थिति इतनी खराब है और अगर कुछ न करें तब भी बच्ची 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगी। वो दंपति फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस 25% को वह 100% में बदल दे। हमें अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मुझे लगा मैंने इन्हें स्थिति बता दी, फिर भी इन्हें मुझसे ज्यादा ईश्वर पर भरोसा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि बच्ची का बचना नामुमकिन है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। 6 दिन बाद की तिथि निश्चित की गई। बच्ची के सारे टेस्ट किए गए। एक बात खास थी, बच्ची की माँ दिन रात उसके पास ही रहती। हर समय वो एक प्रार्थना करती और बच्ची से भी बुलवाती। वो बच्ची से कहती कि हाथ जोड़ो और कहो कि भगवान मेरी सहायता करो, भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आपकी बेटी हूं, मेरी रक्षा करो। बच्ची को
अपनी माँ की बात पर विश्वास होने लगा कि ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे। सभी डॉक्टर, नर्स, माँ बेटी की इस प्रार्थना को रोज देखते। उनकी आंखों में भी आंसू भर आते। पर जब मैंने देखा तो लगा कि कितनी भी प्रार्थना कर लें, बचने की उम्मीद कम ही है। तय दिन ऑपरेशन के कमरे को तैयार किया गया। सभी डॉक्टरों ने पूरी तैयारी कर ली। बच्ची को भी अंदर लेटाया गया। अंत में मैं अपने हर एक कोड में मुंह पर मास्क लगाकर कमरे में आया। उस समय वो बच्ची मुझे बड़ी प्यारी लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे लगा अभी तो ये जीवित है, पर मुश्किल है कि ऑपरेशन के बाद ये जीवित रहे। सफलता दर बहुत कम है। मैंने बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा, बच्चे डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने मासूमियत से जवाब दिया कि मुझे तो डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बस एक सवाल है मेरा। मैं भी चौंक गया। इस समय इस बच्ची के मन में सवाल। वो बोली कि डॉक्टर साहब, सभी मुझसे कह रहे हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, तो क्या आप सच में मेरा दिल खोल कर देखने वाले हैं? मैं स्तब्ध था। मैंने कहा कि चिंता ना करो, मैं तुम्हें दवाइयां दूंगा और तुम ठीक हो जाओगी। इस पर वो बोली, मुझे तो चिंता बिल्कुल भी नहीं है, बस आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरा दिल खोल कर देखेंगे? मैंने कहा, हाँ तो ठीक है। माँ कहती है कि ईश्वर हमारे दिल में रहते हैं, तो जब आप मेरा दिल खोल कर देखो तो आप देखना कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे बताना कि ईश्वर आपको कैसे दिखे। उसकी ये बात सुनकर मैं हतप्रभ रह था। मैंने कहा, ठीक है ठीक है। ऑपरेशन शुरू हुआ। 45 मिनट बीत चुके थे। दिल में एक बूंद भी रक्त नहीं आ रहा था। सारी धमनियां जाम थी। बच्ची की धड़कनें कम होने लगी। उसका रक्तचाप कम हो गया। मशीन ने दिखाया कि दिल काम नहीं कर रहा। मैंने कहा, जो सोचा था वही हुआ। अब कोई कोशिश काम नहीं करेगी। चलो वापस से इसका दिल सिल दो। हम बच्ची को नहीं बचा सके, सब खत्म। तभी बच्ची के शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। मेरे हाथ जो खून से लथपथ थे कांपने लगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि डॉक्टर मेहता ये बताते हुए रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उनका गला रूंध गया और वह बोले, बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी कि जब मेरा दिल खोल कर देखें तो देखिएगा कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। मैंने अपने हाथों को जोड़कर मन ही मन कहा कि हे भगवान, मेरे 45 साल का अनुभव, मेरे चिकित्सा विज्ञान भी इस बच्ची को नहीं बचा पा रहा है, पर इस बच्ची और इसकी मां को लगता है कि आप इसके हृदय में रहते हो। तो भगवान, अब आप ही इसे बचाएं, क्योंकि इसे बचा पाना अब मेरे हाथ से परे है। मैं रो रहा था, पता नहीं कैसे, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने नर्स से कहा कि मेरा चश्मा निकालो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नर्स ने मेरे आंसू पोंछे। वो भी मेरे इन व्यवहार से चकित थी। तभी एक चमत्कार हुआ। मेरे पास खड़े डॉक्टर ने कहा कि देखिए डॉक्टर, दिल में खून आ रहा है। मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। कोई ना कोई शारीरिक बदलाव जरूर हुआ होगा। चश्मा पहनकर मैंने उसके दिल को ध्यान से देखा। मैंने तुरंत सारी मशीनें चालू करवाई। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला और अंततः मैंने उसका दिल और धमनियां साफ कर दी। बच्ची कम से कम 60 वर्ष तक जिएगी। जब वो होश में आई तो तुरंत उसने अपना सवाल दोहराया, डॉक्टर साहब, भगवान दिखे आपको? मैंने कहा, बच्चे, ईश्वर दिखते नहीं, महसूस किए जाते हैं। अपने 69 वर्ष के जीवन में
मैंने पहली बार तुम्हारे दिल में ईश्वर का अनुभव किया है। सच, तुम्हारे दिल में भगवान है। बच्ची मुस्कुराई और मैं समझ गया कि अब वो हमेशा इसी बात पर विश्वास करेगी कि प्रभु हमारे दिल में रहते हैं। उस दिन के बाद से डॉक्टर मेहता ने ऑपरेशन के कमरे में भगवान की तस्वीर लगा ली थी। पहले उन्हें अपने विज्ञान और कौशल पर भरोसा था, पर अब वह हर ऑपरेशन के पहले तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मेरी प्रतिभा को अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो आज इस बीमार को मैं ठीक कर पाऊंगा। तब से डॉक्टर मेहता भक्त बन गए। एक 6 साल की बच्ची ने उन्हें ईश्वर से मिलवा दिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उस बच्ची को ये विश्वास किसने दिलाया? उसकी माँ ने। और उन्होंने कहानी इसलिए सुनाई कि हर माँ बाप और गुरु की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को ईश्वर से जोड़कर रखे, उन्हें ये विश्वास दिलाए कि ईश्वर अगर साथ है तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, ये प्रसंग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।